दोस्तों, कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती। असली जंग तो हमारे अपने ही अंदर चलती है। सुबह का अलार्म बजता है, दिमाग कहता है उठो, दिन की शुरुआत करो, लेकिन शरीर कहता है बस 5 मिनट और। वही 5 मिनट पूरे दिन की डायरेक्शन बदल देते हैं। यही दो आवाजें हर पल हमें खींचती हैं। एक आवाज हमें हमारी ड्रीम लाइफ की तरफ धकेलती है और दूसरी आवाज हमें कंफर्ट जोन में कैद कर देती है। इसी टग ऑफ वॉर का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन कोई जादू नहीं है, ये वो पुल है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच बना है। ये वो इनविजिबल ताकत है जो आपको टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस से लड़ने की हिम्मत देती है। और सच मानिए, इस ताकत के बिना कोई भी टैलेंट, कोई भी पैशन आपको सक्सेस तक नहीं ले जा सकता। सोचिए, आपके पास बेहतरीन आइडियाज हो सकते हैं, आप टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आपके सपने अधूरे रहेंगे। टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है जो टफ सिचुएशंस में भी रुकता नहीं। अब एक सवाल, क्या सेल्फ डिसिप्लिन किसी को गिफ्ट में मिलता है? क्या ये जन्म से आता है? जवाब है नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन किसी मसल की तरह है, जितना इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ये स्ट्रांग होगा। हर बार जब आप टेम्पटेशन को ना कहते हैं, हर बार जब आप लेजीनेस पर जीत पाते हैं, उस पल आप अपनी विल पावर और डिसिप्लिन दोनों को मजबूत बना रहे होते हैं। लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनता है। उसे आसान रास्ते पसंद हैं। इमेजिन कीजिए, एक बच्चे को चॉकलेट दी जाती है और कहा जाता है अगर अभी नहीं खाओगे तो थोड़ी देर बाद तुम्हें 2 चॉकलेट्स मिलेंगी। क्या ज्यादातर बच्चे इंतजार कर पाएंगे? शायद नहीं। और यही हमारी लाइफ है। हम आज की एक चॉकलेट के लिए कल की 2 चॉकलेट्स खो देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें यही सिखाता है कि शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स पर फोकस करें। यही असली फ्रीडम है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कंट्रोल करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी डिजायर्स का गुलाम न बनना। इसका मतलब है अपनी लाइफ की डायरेक्शन खुद तय करना। तो सोचिए, आपकी जिंदगी किस तरफ जा रही है? क्या आप कंफर्ट जोन में फंसे हैं, या फिर आप वो कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो मुश्किल हैं, लेकिन आपके सपनों तक ले जाएंगे? ये जर्नी आसान नहीं होगी। बार बार टेम्पटेशंस आएंगे, बार बार हार मानने का मन होगा, लेकिन हर बार जब आप अपने माइंड को जीतते हैं, आप अपनी आइडेंटिटी को नया शेप देते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ये आपके अंदर उस इंसान को जगाता है जो अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। और यही इस जर्नी का असली रहस्य है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उतरने वाले हैं उस दुनिया में जहां सेल्फ डिसिप्लिन आपको वो शक्ति देगा जिससे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हैं। द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको वहां ले जाएगी जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। चैप्टर 1, द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। क्या आपने कभी गौर किया है, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही अंदर से होती है। सुबह उठने की लड़ाई, लेजीनेस से लड़ाई, टेम्पटेशन से लड़ाई, और सबसे बड़ी लड़ाई उस आवाज से जो हमें कहती है कल कर लेंगे। यही वह जगह है जहां सेल्फ डिसिप्लिन की असली नींव रखी जाती है। सेल्फ डिसिप्लिन की शुरुआत दिमाग से होती है। हमारा ब्रेन एक बैटलफील्ड है। एक तरफ वो हिस्सा है जो सिर्फ कंफर्ट चाहता है, इजी रास्ते, शॉर्ट टर्म खुशी और इंस्टेंट प्लेजर। वहीं दूसरी तरफ वो हिस्सा है जो हमें लॉन्ग टर्म गोल्स, ग्रोथ और सक्सेस की ओर धकेलता है। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारा दिमाग हमेशा एनर्जी बचाने और पेन से बचने के लिए वायर्ड है। इसीलिए जब भी कोई टफ काम आता है, चाहे वो वर्कआउट हो, पढ़ाई हो या कोई नई हैबिट, तो दिमाग तुरंत रेजिस्टेंस पैदा करता है। जरा सोचिए, जब आप मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग खुश होता है क्योंकि उसे इंस्टेंट डोपामिन मिल रही होती है। लेकिन वही दिमाग आपको एक किताब पढ़ने में उतना मजा नहीं देता, क्योंकि वहां पेशेंस चाहिए, एफर्ट चाहिए। यही बायोलॉजिकल ट्रैप है। लेकिन सच्चाई यह है कि जिन कामों से इमीडिएट खुशी नहीं मिलती, वही काम फ्यूचर में आपकी जिंदगी बदल देते हैं।
सेल्फ डिसिप्लिन की फाउंडेशन को समझने के लिए हमें एक चीज याद रखनी होगी। मोटिवेशन पर भरोसा करना बेकार है। मोटिवेशन आती है और चली जाती है। कभी हम एक्साइटेड महसूस करते हैं तो कभी बिल्कुल खाली। अगर आप अपनी जिंदगी सिर्फ मोटिवेशन पर चलाएंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। असल ताकत तो तब आती है जब आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, जब आप खुद से कहते हैं चाहे मन करे या ना करे मुझे ये करना ही है। लेकिन सवाल उठता है, क्या हर इंसान डिसिप्लिन सीख सकता है? जवाब है हाँ। सेल्फ डिसिप्लिन जन्म से नहीं आता, ये डेवलप होता है। जैसे मसल्स एक्सरसाइज से मजबूत होते हैं वैसे ही डिसिप्लिन भी प्रैक्टिस से मजबूत होता है। हर बार जब आप अपने मन की किसी कमजोरी को हराते हैं, जैसे फोन उठाने की जगह पढ़ाई करना या फास्ट फूड छोड़कर हेल्थी खाना चुनना, तो आपका दिमाग स्ट्रॉन्गर होता जाता है। सोचिए, अगर आप रोज छोटे छोटे डिसीजंस में जीत हासिल करना शुरू कर दें तो एक समय बाद आपके बड़े गोल्स अपने आप पॉसिबल लगने लगेंगे, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन की नींव यही है, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स। लेकिन यहां सस्पेंस ये है, सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को समझना और उसे सही दिशा देना। जब आप जानते हैं कि आपका ब्रेन किस तरह काम करता है, तब आप टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस को बेटर हैंडल कर पाते हैं। यही फाउंडेशन है, अवेयरनेस। अब इमेजिन कीजिए, आप एक घर बना रहे हैं। अगर उसकी नींव कमजोर है तो चाहे डिजाइन कितना भी खूबसूरत हो, वो कभी खड़ा नहीं रहेगा। सेल्फ डिसिप्लिन भी ऐसा ही है। आपकी सक्सेस का घर तभी खड़ा होगा जब उसकी नींव स्ट्रांग होगी, और ये नींव तभी बनती है जब आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखते हैं, जब आप अपनी इंपल्सेस को कमांड देना सीखते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन की फाउंडेशन हमें यह सिखाती है कि कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आरामदायक है, आसान है, लेकिन ये ग्रोथ को मार देता है। और जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दिखाते, तब तक आप अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं सकते। तो सवाल ये है, क्या आप उस नींव को मजबूत करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने के लिए तैयार हैं, भले ही मन न करें? क्योंकि यही छोटे कदम मिलकर आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल देंगे। याद रखिए, डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है। यह आपकी फ्रीडम का असली रास्ता है। यह आपको अपने ही दिमाग का मालिक बनाता है। और जब आप अपने माइंड के मास्टर बन जाते हैं, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 2, मेंटल टफनेस, डिसिप्लिन टैक्टिक्स। कभी आपने गौर किया है, कुछ लोग किसी भी हालात में टूटते नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे दर्द कितना भी गहरा क्यों ना हो, वो डटे रहते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि डिटर्मिनेशन चमकता है। यही है मेंटल टफनेस, और यही टफनेस सेल्फ डिसिप्लिन को हकीकत में बदलने की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, नेवी सील्स जैसे सोल्जर्स, उन्हें ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां हर सेकंड जान का खतरा होता है। ठंडी बर्फीली पानी में घंटों रहना, बिना खाए पिए एक्सट्रीम ट्रेनिंग करना, नींद से वंचित होकर भी मिशन को पूरा करना, ये सब सिर्फ ताकतवर शरीर से पॉसिबल नहीं है। इसके लिए चाहिए एक अनब्रेकेबल माइंड, एक ऐसा माइंड जो हार मानना ही नहीं जानता। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी तो इतनी कठिन नहीं है, मुझे ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ता। हाँ, बिल्कुल सही, लेकिन सच ये है कि आपकी लाइफ भी एक बैटलफील्ड है। टेम्पटेशंस, डिस्ट्रैक्शंस, लेजीनेस, ये सब आपके दुश्मन हैं। फर्क बस इतना है कि आपके दुश्मन बंदूक लेकर नहीं आते, बल्कि मोबाइल नोटिफिकेशंस, कंफर्ट जोन और एक्सक्यूजेस के रूप में आते हैं। और इनसे जीतने के लिए भी वही मेंटल टफनेस चाहिए जो एक सोल्जर को वॉरफील्ड में चाहिए। लेकिन सवाल है, ये टफनेस आती कैसे है? क्या ये किसी में नेचुरली होती है? जवाब है नहीं। मेंटल टफनेस एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस से स्ट्रॉन्गर बनाया जा सकता है। जब आप अपने माइंड को टफ बनाते हैं, तो आप खुद को कंफर्ट जोन से बाहर धकेलते हैं। आप खुद को उन सिचुएशंस में डालते हैं जहां आपके अंदर की कमजोरी उजागर होती है, और फिर आप उस कमजोरी से ऊपर उठना सीखते हैं। इमेजिन कीजिए, एक मैराथन रनर जब दौड़ता है तो पहले 5-10 किलोमीटर तो एनर्जी और एंथुसियाज्म से निकल जाते हैं, लेकिन असली जंग तब शुरू होती है जब शरीर कहता है, बस अब और नहीं।
पैरों में दर्द होता है, सांस तेज हो जाती है, दिमाग कहता है रुक जाओ। लेकिन यहीं पर एक दीवार होती है जिसे द वॉल कहते हैं। ज्यादातर लोग उस दीवार के सामने रुक जाते हैं, लेकिन जो मेंटल टफनेस रखते हैं वो उस दीवार को तोड़कर आगे बढ़ते हैं। और यही फर्क तय करता है कि कौन विनर बनेगा और कौन हाफ वे छोड़ देगा। मेंटल टफनेस का एक राज है डिसिप्लिन टैक्टिक्स। ये टैक्टिक्स हमें उस पल में मदद करते हैं जब दिमाग हमें हार मानने पर मजबूर करता है। जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। अगर आपके सामने 100 पुशअप्स करने का टारगेट है तो दिमाग डर जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं चलो पहले सिर्फ 10 करते हैं, तो दिमाग मैनेजेबल महसूस करेगा। और जब आप वो 10 कर लेते हैं तो अगले 10 अपने आप आसान लगते हैं। यही टैक्टिक हर फील्ड में काम करती है, चाहे एग्जाम की तैयारी हो, बिजनेस प्रोजेक्ट हो या कोई नई हैबिट। दूसरी टैक्टिक है अपने दिमाग को डिस्कंफर्ट का आदी बनाना। स्मॉल डिस्कंफर्ट्स को डेली लाइफ में एम्ब्रेस करना, जैसे कोल्ड शावर लेना, फास्टिंग करना, सुबह जल्दी उठना। ये छोटे डिस्कंफर्ट आपके दिमाग को टफ बनाते हैं ताकि जब बड़ी मुश्किल सामने आए तो आप पैनिक ना करें। याद रखिए, अगर आप छोटी मुश्किलों से डरकर भागते रहेंगे तो बड़ी मुश्किलें आते ही आपको हरा देंगी। मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं है कि आपको डर नहीं लगेगा, डर तो लगेगा ही, लेकिन फर्क ये है कि टफ माइंड डर के बावजूद एक्शन लेता है। टफ माइंड एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढता है। टफ माइंड कहता है यस इट्स हार्ड बट आई विल डू इट एनीवे। अब सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी में ये टफनेस डेवलप कर लें तो क्या होगा। आप आलस्य से हारेंगे नहीं, आप फेलियर्स के सामने टूटेंगे नहीं, आप टेम्पटेशन से बहकेंगे नहीं, आप हर बार अपने गोल्स की ओर कदम बढ़ाएंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप हार मानने वाले हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये दर्द टेम्पोरेरी है या मेरी फ्यूचर सक्सेस परमानेंट है। और जब आप समझ जाएंगे कि शॉर्ट टर्म पेन को सहकर आप लॉन्ग टर्म विक्ट्री पा सकते हैं तो आपका माइंड अपने आप टफ हो जाएगा। याद रखिए, मेंटल टफनेस पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, हर दिन हर छोटी जीत के साथ। और यही टफनेस आपके सेल्फ डिसिप्लिन की सबसे मजबूत ढाल है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी कंफर्ट जोन की दीवारें तोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने माइंड को उतना टफ बनाने के लिए कि कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी दर्द आपको रोक ना सके? चैप्टर 3, स्ट्रेंथनिंग योर विल पावर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन 2 हिस्सों में बंटा हुआ है? एक हिस्सा कहता है चलो अभी काम शुरू करो, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। और दूसरा हिस्सा फुसफुसाता है अरे छोड़ो, बाद में कर लेंगे, पहले थोड़ा आराम कर लो। यही टग ऑफ वॉर, यही इनर कॉन्फ्लिक्ट हमारी विल पावर की असली परीक्षा है। विल पावर को अक्सर लोग गलत समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई जादुई शक्ति है जो बस कुछ लोगों के पास होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि विल पावर एक मसल की तरह है। जैसे मसल्स को एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही विल पावर भी प्रैक्टिस से स्ट्रांग बनती है। हर बार जब आप टेम्पटेशन को ना कहते हैं, हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज करते हैं, तब आप अपनी विल पावर की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे होते हैं। सोचिए, आपने डाइट शुरू किया है, सामने आपकी फेवरेट मिठाई रखी है, आपकी जुबान कहती है बस एक टुकड़ा खा लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपका माइंड कहता है अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में बड़ी हार झेलनी पड़ेगी। उस पल जो डिसीजन आप लेते हैं वही आपकी विल पावर की स्ट्रेंथ तय करता है। लेकिन सस्पेंस ये है कि विल पावर की एक लिमिट होती है। इसे बार बार यूज करने से ये थक भी जाती है। इसे कहते हैं ईगो डिप्लीशन। इमेजिन कीजिए, सुबह आप जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, ये विल पावर कंज्यूम करता है। फिर आप ब्रेकफास्ट में अनहेल्थी चीजों से खुद को रोकते हैं, ये भी विल पावर कंज्यूम करता है। दिन भर छोटे छोटे डिसीजंस लेते लेते आपकी विल पावर धीरे धीरे वीक होती जाती है। और शाम तक जब कोई बड़ा टेम्पटेशन सामने आता है तो आप हार मान लेते हैं। तो सवाल है, क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा हार जाएंगे? बिल्कुल नहीं। सॉल्यूशन ये है कि हमें अपनी विल पावर को प्रोटेक्ट और ट्रेन करना होगा। जैसे छोटी छोटी आदतें बनाकर। जब आप बार बार छोटे छोटे विक्ट्रीज हासिल करते हैं
तो आपका माइंड स्ट्रॉन्गर होता है। धीरे धीरे ये विक्ट्रीज आपके लिए नॉर्मल बन जाती हैं और अब आपके पास बड़ी चुनौतियों से लड़ने की एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है। विल पावर को मजबूत करने का एक पावरफुल तरीका है डिस्कम्फर्ट को एम्ब्रेस करना। जब आप रोज छोटे डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कोल्ड शावर लेना, एक्स्ट्रा 10 मिनट पढ़ना या मोबाइल को जानबूझकर दूर रखना, तो आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हैं कि तुम कंट्रोल में हो, टेम्पटेशन नहीं। और यही सिग्नल धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। लेकिन विल पावर सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर स्ट्रांग नहीं होती, ये आपके एनवायरनमेंट और रिलेशनशिप से भी जुड़ी होती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो डिसिप्लिन्ड हैं, फोकस्ड हैं, तो आपकी विल पावर अपने आप मजबूत महसूस करेगी। वहीं अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच रहते हैं जो हर समय शॉर्टकट्स और एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, तो आपका मन भी जल्दी हार मान लेगा। याद रखिए, विल पावर अकेली खड़ी नहीं होती, ये आसपास से भी एनर्जी लेती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी विल पावर को मजबूत बना लें तो क्या होगा? आपके डिसीजंस पावरफुल होंगे, टेम्पटेशंस आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन आप उन पर हंसकर गुजर जाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस आपको बुलाएंगे, लेकिन आप अपने गोल्स की ओर चलते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आपसे पूछेंगे, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? और आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैंने अपने माइंड को ट्रेंड किया है। लेकिन यहां असली ट्विस्ट है, विल पावर सिर्फ कंट्रोल करने का खेल नहीं है, ये आपकी फ्रीडम का रास्ता है। जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो आप सिर्फ चीजों को अवॉइड नहीं करते, बल्कि आप अपनी जिंदगी के सही चॉइसेस कॉन्फिडेंटली लेते हैं। आप अपने फ्यूचर को अपने हाथों से शेप करते हैं। तो अब आपसे सवाल है, क्या आप अपनी विल पावर को हर दिन ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? क्या आप छोटे डिस्कम्फर्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ताकि कल आप बड़ी जीत हासिल कर सकें? क्योंकि याद रखिए, डिसिप्लिन आपका रास्ता है, लेकिन विल पावर वो ताकत है जो आपको उस रास्ते पर बनाए रखती है। और जब आपकी विल पावर अटूट हो जाएगी, तब आपकी जिंदगी ऐसी होगी जैसी आपने सिर्फ सपनों में देखी होगी। चैप्टर 4, डिजाइनिंग अ डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट। जरा सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, टेबल पर आपकी किताब रखी है, लेकिन उसके ठीक बगल में मोबाइल फोन पड़ा है जिसकी स्क्रीन बार बार चमक रही है। एक तरफ आप पढ़ाई करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया आपको अपनी ओर खींच रहा है। ऐसे में आपका दिमाग किस ओर जाएगा? यही है एनवायरनमेंट की ताकत। हमारा मन कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आसपास का माहौल गलत है तो डिसिप्लिन टूट ही जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं बनता। विल पावर तो लिमिटेड होती है, लेकिन एनवायरनमेंट अनलिमिटेड इफेक्ट डालता है। सच तो ये है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी चॉइसेस को साइलेंटली कंट्रोल करता है। अगर आपके किचन में हमेशा जंक फूड रखा है, तो आप हेल्थी डाइट को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कमरे में हमेशा टीवी चल रहा है, तो आप फोकस होकर काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके आसपास लोग हर वक्त शिकायत करते हैं और नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, तो आपकी पॉजिटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। लेकिन सस्पेंस ये है कि एनवायरनमेंट हमारे एनिमी की तरह भी काम कर सकता है और हमारे सबसे बड़े एलाई की तरह भी। फर्क बस इतना है कि आपने उसे डिजाइन कैसे किया है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी सराउंडिंग्स को ऐसे डिजाइन कर लें कि आपके गोल्स आसान लगने लगें और टेम्पटेशंस अपने आप दूर हो जाएं। सोचिए, अगर आपका रूम ऐसा सेट हो जहां डिस्ट्रैक्शंस की जगह सिर्फ फोकस को सपोर्ट करने वाली चीजें हों, उस वक्त डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं, बल्कि एक नेचुरल फ्लो लगने लगेगा। एनवायरनमेंट डिजाइन करने का पहला प्रिंसिपल है मेक द राइट चॉइस इजी। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं, तो उसे अपने बेड या टेबल पर ऐसे रखें कि वह पहली नजर में दिखे। अगर आप मोबाइल पर टाइम वेस्ट कम करना चाहते हैं, तो उसे दूसरे कमरे में छोड़ दें। ये छोटे छोटे चेंजेस आपके दिमाग को बार बार राइट डिसीजन लेने में मदद करते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है मेक द रॉन्ग चॉइस हार्ड। अगर आप जंक फूड नहीं खाना चाहते, तो उसे अपने घर में ही मत रखें। अगर आप टीवी देखना कम करना चाहते हैं, तो रिमोट को ऐसी जगह रखें जहां पहुंचना मुश्किल हो। हमारा दिमाग नेचुरली रेजिस्टेंस से बचता है। तो अगर आप टेम्पटेशन को थोड़ा मुश्किल बना दें,
तो चांसेस हैं कि आप उसे अवॉइड कर लेंगे। लेकिन एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस तक लिमिटेड नहीं है, इसमें लोग भी आते हैं। सोचिए, अगर आप ऐसे दोस्तों के बीच हैं जो हर वक्त आलसी हैं, हर काम को टालते हैं, तो चाहे आप कितने भी मोटिवेटेड हों, धीरे धीरे आप भी उसी पैटर्न को फॉलो करने लगेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो एम्बिशियस हैं, मेहनती हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, तो उनका इन्फ्लुएंस आपको भी ऊपर खींचेगा। याद रखिए, आपका एनवायरनमेंट सिर्फ आपकी हैबिट्स को शेप नहीं करता, ये आपकी आइडेंटिटी को भी शेप करता है। अब सस्पेंस ये है कि एनवायरनमेंट डिजाइनिंग सिर्फ एक बार का काम नहीं है, ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। आपको बार बार अपनी सराउंडिंग्स को एडजस्ट करना होगा ताकि आपकी डिसिप्लिन की एनर्जी बच सके, क्योंकि जितनी कम एनर्जी आप टेम्पटेशन से लड़ने में वेस्ट करेंगे, उतनी ज्यादा एनर्जी आप अपने रियल गोल्स पर लगा पाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर आपका रूम, आपकी रूटीन और आपके रिश्ते ऑल अलाइंड हों आपकी सक्सेस की डायरेक्शन में, तो आपकी जिंदगी कितनी स्मूथ होगी। उस वक्त आपको बार बार खुद को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका एनवायरनमेंट ही आपको उस दिशा में ले जाएगा। तो सवाल ये है, आपका एनवायरनमेंट अभी आपकी जिंदगी को किस दिशा में धकेल रहा है? क्या ये आपको ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? अगर आपको लगता है कि आपका एनवायरनमेंट आपको कमजोर बना रहा है, तो अब वक्त है इसे रीडिजाइन करने का। याद रखिए, डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ अपने माइंड पर कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब है अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा बनाना कि आप नेचुरली डिसिप्लिन्ड बन जाएं। जब एनवायरनमेंट सही होता है, तो आप बिना किसी एक्स्ट्रा स्ट्रगल के अपने गोल्स की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप अपनी जिंदगी को उसी पुराने एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे जहां टेम्पटेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप एक नया माहौल बनाएंगे जो आपको हर दिन स्ट्रॉन्गर, शार्पर और डिसिप्लिन्ड इंसान बनाएगा? क्योंकि सच ये है, आपकी लाइफ आपके एनवायरनमेंट का रिफ्लेक्शन है, और जब आप अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करते हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी को डिजाइन करते हैं। चैप्टर 5, ओवरकमिंग टेम्पटेशन डिस्ट्रैक्शंस। सोचिए, आप अपने डेस्क पर बैठे हैं, एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। अचानक फोन की स्क्रीन चमकती है, एक नोटिफिकेशन। आप कहते हैं, बस एक बार देख लेता हूं, और पता भी नहीं चलता कि वो 1 मिनट कैसे हाफ एन आवर में बदल गया। यही है टेम्पटेशन और डिस्ट्रैक्शन का असली खेल। ये कभी सीधे हमला नहीं करते, ये धीरे धीरे आपको अपने जाल में फंसाते हैं, और जब आप होश में आते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टेम्पटेशन हमेशा आसान और मजेदार लगता है। वो आपको इंस्टेंट रिलीफ, इंस्टेंट कंफर्ट और इंस्टेंट प्लेजर देता है। लेकिन हर बार जब आप टेम्पटेशन के आगे झुकते हैं, आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स से एक कदम दूर हो जाते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार कंफर्ट चुनते हैं, तो आपकी ड्रीम लाइफ कहां जाएगी? डिस्ट्रैक्शंस भी उतने ही खतरनाक हैं। वो आपकी फोकस को चुरा लेते हैं, आपकी एनर्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि डिस्ट्रैक्शंस आपको बिजी दिखाते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव कभी नहीं बनने देते। अब सवाल यह है, इनसे बचा कैसे जाए? क्या सच में कोई इंसान टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस पर पूरी तरह कंट्रोल पा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए चाहिए क्लैरिटी और स्ट्रैटेजी। सबसे पहले टेम्पटेशंस को पहचानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एनिमी को जानते ही नहीं, तो उससे लड़ेंगे कैसे? टेम्पटेशंस हमेशा अट्रैक्टिव पैकेजिंग में आते हैं, जैसे फास्ट फूड, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, सब कुछ डिजाइंड होता है ताकि आपका माइंड हार मान ले। सोशल मीडिया ऐप्स को ऐसे बनाया जाता है कि आप बार बार स्क्रॉल करते रहें। ये सब माइंड को हैक करने के तरीके हैं, और जब तक आप ये नहीं समझते, आप इनसे जीत नहीं सकते। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। डिस्ट्रैक्शंस का सबसे बड़ा वेपन है इंस्टेंट अवेलेबिलिटी। कोई भी चीज बस एक क्लिक पर है, और दिमाग हमेशा वही चुनता है जो सबसे इजी है। इसीलिए जब आपके सामने किताब और मोबाइल दोनों रखे हों, तो दिमाग नेचुरली मोबाइल की तरफ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया जाए, न कि उनसे बार बार लड़ाई की जाए। अगर आप काम करना चाहते हैं तो फोन साइलेंट करके दूर रख दीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टीवी का रिमोट छुपा दीजिए। अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो अपने वर्क स्पेस से उन चीजों को हटा दीजिए जो अननेसेसरी हैं। याद रखिए,
डिसिप्लिन का मतलब टेम्पटेशन से लड़ते रहना नहीं है, बल्कि टेम्पटेशन को वीक बनाना है। लेकिन सस्पेंस ये है कि टेम्पटेशंस हमेशा रहेंगे। आप उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते, वो हर बार नए रूप में आएंगे। इसलिए असली ताकत है अपने माइंड को ट्रेन करना। जब आप बार बार खुद को छोटे टेम्पटेशन से दूर रखते हैं तो आप एक नई हैबिट बना लेते हैं, और एक समय बाद वही हैबिट आपको स्ट्रांग बना देती है। इमेजिन कीजिए, आप जिम जा रहे हैं। पहले दिन आपका मन कहेगा, आज मत जाओ, कल से शुरू करेंगे। अगर उस दिन आपने अपने मन की नहीं सुनी तो आपने एक छोटी जीत हासिल की। फिर दूसरे दिन भी यही हुआ और आपने फिर जीत हासिल की। धीरे धीरे आपका दिमाग सीख जाएगा कि नो कहना नॉर्मल है, और यही आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का दूसरा पावरफुल तरीका है फोकस का आर्मर बनाना। जब आप एक क्लियर गोल लिख कर रखते हैं तो आपका माइंड आसानी से बहकता नहीं, क्योंकि जब माइंड को पता होता है कि उसे कहां पहुंचना है तो वो शॉर्टकट से बचता है। इसलिए हर दिन की शुरुआत में अपने गोल्स लिखिए। इससे डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी आप रास्ता नहीं खोएंगे। अब सोचिए, अगर आप टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस को जीतना सीख लें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आपके पास एनर्जी बचेगी, फोकस मजबूत होगा, और हर दिन आप अपने गोल्स के करीब जाएंगे। तो सवाल है, अगली बार जब टेम्पटेशन सामने आएगा, क्या आप उसे जीतने देंगे या आप खुद अपनी लाइफ के मास्टर बनेंगे? अगली बार जब कोई डिस्ट्रैक्शन आपको भटकाने की कोशिश करेगा, क्या आप उसकी ओर खिंच जाएंगे या अपने रास्ते पर डटे रहेंगे? याद रखिए, टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस टेम्पररी हैं, लेकिन आपकी ड्रीम लाइफ परमानेंट है। और जब आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट को छोड़कर लॉन्ग टर्म सक्सेस चुनते हैं, तभी आप अपनी जिंदगी के असली आर्किटेक्ट बनते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप सिर्फ टेम्पटेशंस को अवॉइड नहीं करेंगे, बल्कि आप उन्हें अपनी ताकत में बदल देंगे। और उस दिन आपकी जिंदगी ऐसी होगी जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये इंसान किसी डिस्ट्रैक्शन या टेम्पटेशन के आगे झुकता नहीं। चैप्टर 6, द लॉन्ग टर्म पाथ टू मास्टरी। जरा सोचिए, एक बीज जमीन में बोया जाता है। पहले दिन वो बस मिट्टी में छिपा रहता है, दूसरे दिन भी कुछ नजर नहीं आता, हफ्तों तक कोई बदलाव दिखता नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे एक नन्हा अंकुर मिट्टी को चीरकर बाहर निकलता है, और सालों बाद वही बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है। यह है मास्टरी का असली राज, धैर्य, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म विजन। जिंदगी में हर कोई इंस्टेंट सक्सेस चाहता है, सबको शॉर्टकट चाहिए, क्विक रिजल्ट चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि मास्टरी कभी इंस्टेंट नहीं आती। ये एक लंबी जर्नी है जो सैक्रिफाइस, पेशेंस और डिसिप्लिन मांगती है। और इस जर्नी का सबसे मुश्किल हिस्सा है लंबे समय तक बोरिंग लगने वाले कामों को भी लगातार करते रहना। सोचिए, एक म्यूजिशियन को देखिए। जब वो स्टेज पर परफॉर्म करता है तो ऑडियंस उसकी स्किल पर तालियां बजाती है, लेकिन ऑडियंस नहीं जानती कि उस म्यूजिशियन ने हजारों घंटे प्रैक्टिस में लगाए हैं, घंटों स्केल्स बजाए हैं, बार बार वही ट्यून रिपीट किया है। वो बोरिंग रेपिटेशन ही उसे मास्टर बनाती है। इसी तरह एक एथलीट जब गोल्ड मेडल जीतता है तो लोग उसकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता कि उसने कितनी बार हार झेली, कितने दिन पेन के साथ प्रैक्टिस की और कितनी बार खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। सस्पेंस ये है कि मास्टरी सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है। टैलेंट आपको शुरुआत दिलाता है, लेकिन मास्टरी हमेशा डिसिप्लिन और हैबिट्स से आती है। हर दिन का छोटा स्टेप, हर दिन की छोटी जीत समय के साथ मिलकर एक बड़ी शक्ति बनती है। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है, बर्नआउट का। अगर आप सिर्फ स्पीड पर ध्यान देंगे तो थक जाएंगे। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म मोटिवेशन पर चलेंगे तो बीच रास्ते रुक जाएंगे। असली खेल है सस्टेनेबल प्रोग्रेस, छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स लेना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाना। यही आपको लॉन्ग रन में अनबीटेबल बनाता है। अब इमेजिन कीजिए, एक पर्सन हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करता है। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन साल भर में वही व्यक्ति 37 गुना बेटर बन जाता है। यही है कंपाउंड इफेक्ट और यही मास्टरी की असली ताकत। मास्टरी का दूसरा सीक्रेट है माइंडसेट। अगर आप ये सोचकर चलते हैं कि आपको बस फिनिश लाइन तक पहुंचना है तो आप जल्दी थक जाएंगे।
लेकिन अगर आप प्रोसेस से प्यार करना सीख लें, जर्नी को एंजॉय करना सीख लें, तो मास्टरी अपने आप मिलती है। याद रखिए, मास्टरी किसी डेस्टिनेशन का नाम नहीं है, ये एक ऑनगोइंग जर्नी है। अब सवाल ये है, क्या आप वो सब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं जो इस जर्नी में चाहिए? क्योंकि मास्टरी का मतलब है कि आप डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठें, टेम्पटेशंस को कंट्रोल करें, हर दिन बोरिंग लगने वाले काम को भी डेडिकेशन के साथ करें, और सबसे जरूरी, फेलियर्स को लर्निंग में बदलें। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर उठते हैं, आप अपने अंदर एक नया लेयर जोड़ते हैं। यही रिपीटेड स्ट्रगल आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है, यही रिपीटेड एफर्ट आपको मास्टर बनाती है। सोचिए, अगर आपने अपनी जिंदगी को मास्टरी की इस राह पर डाल दिया, तो एक दिन वो काम जो आज आपको मुश्किल लगता है, वो आपकी पहचान बन जाएगा, और लोग कहेंगे, इस इंसान ने अपने आर्ट, अपने वर्क और अपनी लाइफ को मास्टर कर लिया है। याद रखिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मोमेंटरी खुशी देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म मास्टरी आपको वो सेटिस्फैक्शन देगा जो पूरी जिंदगी को मीनिंगफुल बना देगा। मास्टरी वो ताकत है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। तो अब आपसे सवाल है, क्या आप उस लंबे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? वो रास्ता जहां पेशेंस, स्ट्रगल और डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन अगर आप ये रास्ता चुनते हैं, तो एक दिन आप वो इंसान बनेंगे जिसे दुनिया सिर्फ एडमायर नहीं करेगी, बल्कि रिस्पेक्ट करेगी। क्योंकि मास्टरी सिर्फ स्किल की बात नहीं है, ये आपके कैरेक्टर, आपकी आइडेंटिटी और आपकी डेस्टिनी की बात है। कंक्लूजन, जरा एक बार अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। कितनी बार आपने बड़े सपने देखे होंगे, कितनी बार आपने सोचा होगा, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा। लेकिन सच बताइए, क्या हर बार आप उस ड्रीम को रियलिटी में बदल पाए? शायद नहीं। और वजह सिर्फ एक है, डिसिप्लिन की कमी। सेल्फ डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये आपकी फ्रीडम का रास्ता है। ये वो ताकत है जो आपको आपकी लेजीनेस, टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शन से आजाद कर देती है। ये वो पावर है जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच पुल का काम करती है। अगर आप इस जर्नी को गौर से देखें, तो एक कॉमन ट्रूथ साफ नजर आता है। विल पावर आपकी शुरुआत कराती है, मेंटल टफनेस आपको गिरने के बाद उठाती है, एनवायरनमेंट आपकी मदद करता है, टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस आपको चैलेंज करते हैं, और लॉन्ग टर्म मास्टरी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। ये सब मिलकर आपकी डेस्टिनी को शेप करते हैं। सोचिए, अगर आप हर दिन छोटे छोटे कदमों में डिसिप्लिन्ड बने रहें, तो एक साल बाद आपकी जिंदगी कितनी अलग होगी। लोग आपको देखकर कहेंगे, ये इंसान लकी है। लेकिन आप जानेंगे कि ये लक नहीं, बल्कि डिसिप्लिन का रिजल्ट है। सस्पेंस ये है कि ज्यादातर लोग इस जर्नी को शुरू ही नहीं करते। वो कंफर्ट जोन में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि शायद किसी दिन सब बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि बदलाव किसी दिन अपने आप नहीं आता। बदलाव तभी आता है जब आप आज पहला कदम उठाते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपनी जिंदगी को उसी तरह जीते रहेंगे जहां एक्सक्यूजेस और डिस्ट्रैक्शंस आपको कंट्रोल करते हैं, या फिर आप वो कदम उठाएंगे जो मुश्किल है लेकिन आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचाता है? याद रखिए, डिसिप्लिन एक दिन का काम नहीं, ये पूरी लाइफ का कमिटमेंट है। लेकिन अगर आप इसे अपना लेते हैं, तो आपकी जिंदगी वैसी होगी जैसी आपने हमेशा इमेजिन की है। तो उठिए, अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लीजिए, टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़िए और उस रास्ते पर चलना शुरू कीजिए जहां से लौटकर ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनते हैं। और दोस्तों, अगर ये जर्नी आपको प्रेरणा देती है, अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ बुकपीडिया। यहां हम आपको वो बुक्स और वो लेसन्स लाते हैं जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। क्योंकि याद रखिए, नॉलेज सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए होती है। और जब आप सेल्फ डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी में जीना शुरू कर देंगे, तभी आप पाएंगे कि आपकी डेस्टिनी अब आपके ही कंट्रोल में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल बुकपीडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर किताब आपको अपनी जिंदगी की नई डायरेक्शन देती है। धन्यवाद।